बेटा अब मैं आपको बेसिक्स एक्सरसाइज नंबर जो 1.5 और 1.6 में अप्लाई होंगे उनको थोड़ा समझा देता हूँ। और फिर से वही समझाने से पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो बेटा उनको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को बताना ना भूलें, जिससे कि आपके फ्रेंड भी उसका फ़ायदा उठा पाएँ और आप उसका पूरा बेनिफिट उठा लें। और मैं भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको वीडियोज अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश कर करूँगा। आज मैं आपको जो एक्सरसाइज नंबर 1.5 और 1.6 में जो बेसिक्स अप्लाई होंगे उनको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहला चीज आ रहा है रेडिकल साइन। बेटा रेडिकल साइन क्या होता है? दो चीजें होती हैं, एक एक्सपोनेंट फॉर्म, एक रेडिकल साइन। रेडिकल साइन क्या होता है? जैसे किसी भी नंबर को अगर आप स्क्वायर रूट टाइप का साइन लगा करके, nth रूट इसको बोलते हैं, nth रूट ऑफ x आपने लिख दिया, ऐसे फॉर्म में, ये जब फॉर्म में किसी भी नंबर को आप लिख देते हैं तो इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं। रेडिकल साइन का मतलब उसमें ये सिंबल लगा होना चाहिए, उसमें n क्या होना चाहिए बेटा? कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी आप लिख दोगे, ये रेडिकल साइन है। वेल n इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। तो ऐसे टाइप के नंबर्स को आप क्या बोलते हैं बेटा? जो है जब हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको रेडिकल फॉर्म बोलते हैं। ये फॉर्म इसकी रेडिकल फॉर्म है। इसी रेडिकल फॉर्म को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। भाई एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है? किसी भी नंबर को पावर की फॉर्म में लिख देने को हम एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। जैसे इसी nth रूट ऑफ x को अगर मैं पावर फॉर्म में लिख दूं तो इसका मतलब x की पावर, जब भी ये सिंबल 1 बाई को रिप्रेजेंट करता है, जैसे nth रूट है तो 1 बाई n हो जाएगा। अगर कहीं पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखा हो अगर आपके पास नंबर, तो 5 टू द पावर ये 1 बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये सिंबल 1 बाई को रिप्रेजेंट करता है और रूट का सिंबल है ये। यहाँ कुछ जब नहीं लिखा होता है तो 2 है। ऐसे आपने क्यूब रूट ऑफ 3 लिख दिया तो इसका क्या मतलब है? इसका 3 के ऊपर ये 1 बाई 3 पावर है, क्योंकि ये सिंबल 1 बाई को रिप्रेजेंट करता है और जितनी यहां लिखी होगी उतनी पावर। ऐसे अगर कोई बोले सर जो है हमने 7th रूट ऑफ 5 लिख दिया, तो इसका क्या मीनिंग होगा बेटा? 5 के ऊपर 1 बाई 7 पावर। ये इसकी रेडिकल फॉर्म है, ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म है। दो टाइप की फॉर्म्स होती हैं, रेडिकल फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म। किसी भी नंबर को रेडिकल फॉर्म में और एक्सपोनेंट फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इसकी फॉर्म्स होती हैं। और जब इसी को, किसी भी क्वेश्चन को आप ऐसे फॉर्म में लिख देते हैं, रेडिकल फॉर्म में, और इसी रेडिकल फॉर्म में हम इसी को सर्ड भी बोलते हैं। इसको सर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सर्ड। जब भी कोई भी नंबर रेडिकल की फॉर्म में लिखा होता है, उस रेडिकल की फॉर्म में लिखे गए नंबर को हम क्या बोल देते हैं? सर्ड्स। आपको बात सुन रहा है? SURD। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई परेशानी इसमें तो नहीं आएगी, आपको पहचानने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या एक्सपोनेंट फॉर्म है, क्या रेडिकल फॉर्म है, ये बहुत आराम से आप कर लोगे। जब आप एक्सपोनेंशियल और रेडिकल फॉर्म में क्वेश्चन को समझ जाओगे तो उसके बाद सबसे पहला वो आएगा रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे हम रैशनलाइज करते हैं किसी भी नंबर को? कोई भी नंबर, जैसे कोई भी सर्ड होती है, उसको कैसे रैशनलाइज करते हैं? हमारे सिलेबस में ज्यादातर स्क्वायर रूट ज्यादा दिखाई देता है, क्यूब रूट भी नहीं नजर आता है। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें सर्ड जब आता है, कोई भी किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर रेडिकल की फॉर्म में लिखा हो, जैसे एक एग्जांपल के लिए आपको मैं कर दूं, जैसे 1/√3 लिख दिया। भाई रैशनलाइज करना, इसका मतलब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को, इरेशनल उसका डिनोमिनेटर हुआ, किसी भी नंबर के इरेशनल डिनोमिनेटर को रैशनल बना देने को हम रैशनलाइज बोलते हैं। आप बात समझ रहे हो? किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर इरेशनल हो, जैसे ये है, एंड ऐसा भी तो हो सकता था 1/5 - √3, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर।
किसी भी नंबर कोई भी जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर के इरेशनल डिनोमिनेटर को रैशनल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने को हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर इरेशनल है उसको हमें रैशनलाइज करना है, तो उसको रैशनलाइज करने के लिए हम जिस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस नंबर को मल्टीप्लाई करने से ये नंबर क्या बन जाएगा बेटा, रैशनल बन जाएगा। जिस भी नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा जो इसको रैशनल में कन्वर्ट कर दे उसको हम रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब एक ऐसा फैक्टर जिससे किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने पर डिनोमिनेटर रैशनल में कन्वर्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, रैशनलाइजिंग फैक्टर। देखो जब भी नंबर अगर सिंगल है, सिंगल इरेशनल नंबर, जब जो भी नंबर सिंगल इरेशनल नंबर होते हैं अगर वो रूट का नंबर है तो उसको हम उसी के रूट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, रैशनल बन जाएगा। हमारे सिलेबस में सिर्फ रूट वाले टर्म है, और नहीं तो आप उसकी पावर को ऐसा मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि उसका रूट हट जाए तो आप उसको रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। हमारे सिलेबस में इसलिए क्योंकि रूट का तक का ही टर्म है इसलिए मैं उतना ही आपको समझाता हूँ, आगे की चीजें आपको बाद में समझाएंगे। देखो जैसे रूट ऑफ 3 है, इसका रूट 3 रैशनल कब बन जाएगा, क्या करने पर रैशनल बन जाएगा, हाँ अगर आप इसके रूट 3 को मैं रूट ऑफ 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूं। आप देखो इसको एक बार इरेशनल नंबर को ऐसा था, अगर मैं रूट 3 था इसमें पहले से था, मैंने इसको रूट 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। और मैथ्स आप समझते हैं, आप जब भी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करते हैं, क्वेश्चन वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आपने जैसे ही मल्टीप्लाई किया आप जानते हो ये तो रूट 3 इंटू 1 रूट 3 बन जाएगा। रूट 3 और रूट 3 को मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाता है बेटा, ये 3 हो जाता है। रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 दैट इज इक्वल टू 3। दो सेम रूट के टर्म्स को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं रूट का टर्म गायब हो जाता है, नंबर एज इट इज आ जाता है। इसका मतलब ये इसका डिनोमिनेटर अब क्या हो गया बेटा, रैशनल बन गया। इसका मतलब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वह नंबर इसका क्या बोला जाता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर। जैसे इसमें रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, इसका रूट 3 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। रूट 3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट 3 ही होता है। ऐसे अगर माना मुझे क्वेश्चन कुछ ऐसा दे देता और बोलता इसके डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज करने का मतलब आप समझ गए ना, इसके इरेशनल डिनोमिनेटर को रैशनल में कन्वर्ट करने को हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर इरेशनल है लेकिन कितने टर्म्स का है बेटा, 2 टर्म्स का, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा है मुझे। तो ऐसे टाइप में इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है उसको RF बोलते हैं हम। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बेटा 5 प्लस रूट 3 होगा। मतलब जो भी साइन इसके बीच में, अगर 2 नंबर वाला 2 नंबर्स का नंबर दे देगा तो जो साइन उसके बीच में लगा होगा उसके अपोजिट साइन वाले को, जिसको आप कंजुगेट भी बोलते हैं, तो इसका 5 प्लस रूट 3 द कंजुगेट ऑफ दिस, और 5 प्लस रूट 3 को हम रैशनलाइजिंग फैक्टर भी बोलते हैं। तो इसका ये रैशनलाइजिंग फैक्टर भी है और इसी को हम इसका कंजुगेट भी बोलते हैं। इसके कंजुगेट से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो या इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि ये नंबर क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा। इरेशनल नंबर रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 1 मिनट में करता हूं, आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पर 5 माइनस रूट 3 आपके पास क्वेश्चन था, आपने उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढ दिया। जब भी डबल टर्म वाला क्वेश्चन आएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर देखने के लिए आपको उसका सेंटर में लगा हुआ साइन चेंज करना होता है। ये 2 नंबरों के सेंटर में जो साइन लगा हुआ इसको आप चेंज कर देंगे, उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बन जाएगा। सिंगल नंबर वाला आएगा तो वही नंबर उसका जो इरेशनल नंबर जो भी लिखा होगा वही नंबर उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। जैसे रूट 3 है तो रूट 3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट 3 होगा। यहाँ पर इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 माइनस रूट 3 क्वेश्चन में दिया था तो उसका मिडिल का साइन आप चेंज कर दोगे तो 5 प्लस रूट 3 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बन जाएगा। इस रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर देखो आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे वो 5 प्लस रूट 3, आपको पता है ना जब भी मल्टीप्लाई करेंगे कहां करना पड़ेगा, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमें दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से 5 प्लस रूट 3 से। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे आप जरा चेक करो, देखो ये ऊपर तो ये 5 प्लस रूट 3 बन जाएगा क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है। नीचे अगर आप चेक करोगे एक फॉर्मूला लगने लगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी हमने पिछली क्लासों में पढ़ी थी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करोगे यहाँ तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस यहाँ √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, 5 प्लस √3 तो एज इट इज आएगा और डिवाइडेड बाई व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5, 25। 5 का स्क्वायर 25 माइनस व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ √3। किसी भी रूट वाले टर्म का स्क्वायर जब भी करेंगे रूट और स्क्वायर दोनों रिमूव हो जाएंगे और वही नंबर आ जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर, इसी को सॉल्व कर लेना। 5 प्लस √3 अपॉन इसको सॉल्व करने पर 22। इसका डिनोमिनेटर इसमें कन्वर्ट हो गया, रैशनल बन गया। आपसे यही तो बोल रहा था वो, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करने का मतलब बात समझे ना, किसी भी नंबर के किसी भी फ्रैक्शन के इरेशनल डिनोमिनेटर को रैशनल में कन्वर्ट करने को हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। अब आप समझ गए ना, अब आप एक्सरसाइज में और अच्छे से समझ जाओगे। इसका मतलब आपको ये चीजें समझ में आने लगी कि क्या चीज क्या होती है। ऐसे अगर आपसे मैं पूछूं कुछ चीजों के फैक्टर्स में, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका क्या रैशनलाइजिंग फैक्टर होना चाहिए, आप तुरंत से बता दोगे। जैसे अगर मैं बोल दूं a प्लस √b का रैशनलाइजिंग फैक्टर, आर एफ शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूं उसका, आर एफ ऑफ a प्लस b का क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस √b। आपको बात समझ में आ रही है, a प्लस b का रैशनलाइजिंग फैक्टर a माइनस √b। क्योंकि अगर मैं a प्लस b वाले को a माइनस √b से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सही हो जाएगा। देखो आपको चेक भी करा के दिखा देता हूं। अगर मैं a प्लस √b को मल्टीप्लाई कर दूं a माइनस √b से, तो ये भैया ये वाला जो है इसमें फॉर्मूला देखो, a प्लस b a माइनस b लग रहा है। फर्स्ट वाले टर्म का भी स्क्वायर होगा माइनस दूसरे वाले टर्म का भी √b का भी स्क्वायर होना चाहिए। इसको सॉल्व कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस b आ जाएगा, जो कि कैसा हो गया बेटा, रैशनल हो गया। मतलब इसका मतलब किसी भी नंबर को उसके कंजुगेट से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर किस में कन्वर्ट हो जाता है, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। इरेशनल नंबर रैशनल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आप बहुत आसानी से निकाल दोगे। अगर ऐसी कोई बोले व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ आर एफ ऑफ √x प्लस या माइनस √y, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछेगा आप तुरंत बता दोगे। क्या रैशनलाइजिंग फैक्टर होना चाहिए बेटा इसका, अभी मैंने बताया था ना, इसके सेंटर का साइन बदल देंगे तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकल आएगा। √x, ये बीच का साइन बदल दो √y, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो। आप समझ गए ना, रैशनलाइजिंग फैक्टर उस फैक्टर को बोलते हैं जिससे कि वो उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, रैशनलाइज हो जाए। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देने के लिए जिस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको और समझा देता हूं। एक एग्जांपल देता हूं जिसमें आप और क्लियर कर दोगे कि कैसे किसी भी नंबर को रैशनलाइज करते हैं। अगर माना मुझसे क्वेश्चन पूछ दे कि भाई, जैसे एग्जांपल में rationalize the denominator of rationalizing the denominator of 4√3 minus plus 5√2 divided by 4√3 minus 5 plus 5√2 divided by √48 प्लस √18। ऐसा आपको क्वेश्चन दे दे अगर, और बोले इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर दो। देखो बेटा एक बात समझ लो, पहले सबसे पहला काम, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर इस तरह के फैक्टर आ जाएंगे आप उनको प्राइम फैक्टर करके थोड़ा ठीक कर लेना, क्योंकि कंपोजिट नंबर्स हैं। इन कंपोजिट नंबर को थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, अगर आप सॉल्यूशन इसका करेंगे, नंबर को लिख लेना 4√3 प्लस 5√2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 48 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे सबसे पहला काम ये रूट ऑफ 48 को सॉल्व कर लेना। रूट 48 को क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको 2 से डिवाइड हो जाएगा 24 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स, अगेन दिस नंबर डिवाइडेड बाय 2 6 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। इसका मतलब
अगर मैं रूट ऑफ 48 की बात करूं, थोड़ा समझ लो इसको, 4√3 प्लस 5√2 डिवाइडेड बाई √48 को मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता था 2 इंटू 3 प्लस रूट ऑफ 18 को भी प्राइम फैक्टर से चेंज कर लेना। रूट ऑफ 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9 टाइम जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा नंबर 1 टाइम्स। इसके फैक्टर आ रहे हैं 2 इंटू 3। अब आप जब सॉल्व करना शुरू करोगे तो बेटा आप पेयर बनाओगे तो इसका भी पेयर बन जाएगा, इसका भी पेयर बन जाएगा, और ये पेयर के आउटसाइड आ जाएगा 4√3 प्लस 5√2 अपॉन ये वाला 2 और ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा ये, और साथ में √3 प्लस उस वाले को सॉल्व करेंगे, इसमें से 3 का पेयर बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और √2 बन जाएगा। 2 इंटू 2 कितना बन जाएगा बेटा ये 4√3। ये नहीं कि 4√3 से 4√3 काट देंगे, या इसके सेंटर में साइन लगा हुआ, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये दो टर्म्स का अलग, ये न्यूमरेटर के टर्म को और डिनोमिनेटर के टर्म को चेक करेंगे तो अलग अलग टर्म्स हैं, कैंसिलेशन का लॉ ऐसे नहीं लगता है। अब आपको देखना है इसके डिनोमिनेटर में कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही, पहले देख लो, नहीं कॉमन आ रही है। अब आपसे मैंने बोला था जब भी रैशनलाइज करेंगे किसी के डिनोमिनेटर को, उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। इसका मतलब मल्टीप्लाइंग both numerator and denominator by what is the rationalizing factor of this? डिनोमिनेटर का rationalizing factor का ढूंढना है तो केवल सेंटर का साइन ही तो चेंज करना है। ये एज इट इज उतार दोगे आप, 4√3 था लिख देंगे, और बाद वाला नंबर भी लिखोगे, 3√2 नजर आ रहा था लिखेंगे, इसके सेंटर में साइन प्लस का दिख रहा था, आप इसका साइन माइनस कर दोगे तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। इसका मतलब मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाना चाहिए, रैशनलाइज हो जाना चाहिए। एक बार करके देखते हैं, 4√3 प्लस 5√2, इसको एज इट इज उतार दोगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को भी एज इट इज लिख दोगे, 4√3 प्लस 3√2, इसी को इसी के कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई कर लो, जिसको रैशनलाइजिंग फैक्टर भी इसको बोलते हैं। इसका मतलब 4√3 माइनस 3√2, और आप जानते हैं अगर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, 4√3 माइनस 3√2। फिर सॉल्व करो, जरा सॉल्व करने लगोगे तो देखो क्या हो रहा है, ये न्यूमरेटर में फॉर्मूला नहीं लग रहा है, देखो इसमें और इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं है, इसमें बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है जी, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद इस वाले नंबर से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आराम से आप मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करते इसमें क्या होता है, रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, इरेशनल को इरेशनल से, बहुत आराम से करना। 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 16, √3 इंटू √3 3, आप समझ रहे हो ना। देखो नंबर से मैंने नंबर से आउटसाइड में लिखे हुए नंबर से आउटसाइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे 16, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आंसर आता है। फिर देखेंगे इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, प्लस से माइनस को मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस आएगा, 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 आ जाएगा। रूट के टर्म को रूट के टर्म से मल्टीप्लाई करके देखो बेटा √3 मल्टीप्लाई बाय √2, जब ये दोनों नंबर में रेडिकल का साइन अगर सेम लगा होता है, रेडिकल साइन को 1 टाइम लिखते हैं, नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर रेडिकल का साइन सेम है, यहाँ भी रूट का टर्म है, यहाँ भी रूट का साइन लगा हुआ है, साइन को 1 टाइम लिखेंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा √6 बन जाएगा। फर्स्ट वाले नंबर से तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी प्लस का साइन, यहाँ भी प्लस का साइन, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, प्लस 5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, √2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज है, √2 मल्टीप्लाई बाय √3, बात वही है। अंदर सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3 आ जाएगा, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा √6। फिर देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 3 जा 15, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, देखो इसके डिनोमिनेटर में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी, देखो आपके इसके डिनोमिनेटर का फैक्टर है। अगला भी देखो a की प्लेस पर 4√3 था, यहाँ भी a की प्लेस पर 4√3 है, माइनस का साइन लगा है, और b की प्लेस पर वही वैल्यू लिखी हुई है, और ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आप उसमें बहुत ना लगा लो, एक ही प्लेस पर एक ही वैल्यू देख लो, 4√3 नजर आ रही है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस बी की प्लेस पर बी की वैल्यू चेक कर लो, आपके पास 3√2 है, इसका स्क्वायर कर दोगे आप। बहुत आराम से सॉल्व करना। 16 3 जा 48। देखो ये एक नेगेटिव का नंबर दिख रहा है और सेम दिख रहा है मुझे 12√3√6 और ये 20√6। एक नंबर नेगेटिव का, एक नंबर पॉजिटिव का, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। क्या करते हैं मैथ्स में? हाँ, सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक पर अगर नेगेटिव का साइन लगाया, दूसरे पे पॉजिटिव का साइन लगाया, अगर नंबर सेम है, ये भी रूट का 6 है, ये भी रूट का 6 है, बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा और साथ में √6 भी आएगा। देखो ये ध्यान रखना है, जैसे आप 20 मैंगो और 12 मैंगो को माइनस करोगे तो खाली 8 नहीं आता है, 8 के साथ साथ आगे मैंगो वर्ड भी लगेगा। ऐसे यहाँ भी 20√6 से 12√6 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 20 से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 आएगा, साथ में रूट का 6 भी आएगा। प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? साइन इन फ्रंट ऑफ लार्जेस्ट नंबर से लिया जाता है, इसका प्लस का आएगा। देखो 15 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। अब नीचे आराम से करना, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2। इसी को थोड़ा और सॉल्व कर दोगे, 48 और 30 सॉल्व कर लेना, ये दोनों सॉल्व हो जाती हैं। 48 पॉजिटिव का, 30 माइनस का, माइनस करोगे तो 48 में से 30 माइनस करने पे कितना आता है? 18 आ जाता है। प्लस का 8√6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, इसको इससे करेंगे तो 48 आ रहा है, माइनस इसको करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसी को थोड़ा और आगे सॉल्व करोगे, आप चाहो तो कोई चीज कॉमन आ रही है, इसको कॉमन भी निकाल सकते हो। अगर इसके न्यूमरेटर में देखा जाए तो 2 कॉमन भी आ रहा है। आप देखो 18 और 8 में से 2 एक ऐसा फैक्टर है जो कॉमन आ सकता है। अगर आप कॉमन निकालोगे, यहाँ बचेगा 9, क्योंकि जो कॉमन निकाला गया टर्म था उससे इसको डिवाइड करोगे तो 9 बचेगा। ऐसे ही इस कॉमन निकाले गए टर्म से इसको भी डिवाइड करोगे, 2 से 8 को डिवाइड करने पर ये 4 आ जाएगा और रूट का टर्म एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 48 में से 18 जाएगा तो 30 आता है। देखो बच्चों 2 से 30 15 टाइम कैंसिल भी होता है, यही इसका आंसर भी है। देखो इसका डिनोमिनेटर क्या बन गया? रैशनल बन गया। वो मुझसे बोला था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर को रैशनल फैक्टर में कन्वर्ट कर दो। मैंने इसके डिनोमिनेटर को क्या बना दिया बेटा? रैशनल बना दिया। आपको समझ में आया? कोई परेशानी होगी आपको? किसी तरह की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप बना लोगे ना। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और समझाते हैं आपको, जिसको आप बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। मैं इसको पॉज कर लो बेटा और नोट इट डाउन कर लो आराम से, और मैं इसके बाद से अगला तुम्हें समझाता हूं। नेक्स्ट आता है आपके पास, इसके बाद का जो पार्ट आता है वो आपके फॉर्मूलों का है। कैसे फॉर्मूलों को हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चनों में, किस तरह से क्या क्या कंडीशनें होती हैं। हमारे पास जितने भी लॉज होते हैं एक्सपोनेंट के, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, हमारे रियल नंबर्स में, रियल नंबर्स, अगर हमारे पास रियल नंबर्स हैं उस पे एक्सपोनेंट के लॉज कैसे आप अप्लाई करते हैं। भाई 2 नंबर आपने ले लिए x और y बना, और s कुछ कंडीशनें ऐसी होनी चाहिए, x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब x भी पॉजिटिव होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए, और इस पे जो पावर आप अप्लाई करते हैं वो रैशनल नंबर्स होनी चाहिए। m, n आर रैशनल नंबर्स। कुछ ऐसी कंडीशंस हों तो उस समय के लिए जब आप वैल्यूज को अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, तो उस समय क्या क्या फॉर्मूले आप करोगे। जैसे सबसे फर्स्ट फॉर्मूला अगर हमें एक्सपोनेंट की फॉर्म में बोल दे x टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई x टू दी पावर n, क्या चीज आपको खास दिख रही बेटा इसमें? x टू दी पावर m बोल रहा है, x टू दी पावर m का मतलब बेस है ये, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बेस बोलते हैं, ये चीज बेस होती है इसमें। इसको क्या बोलते हैं आप? एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये बेस, ये एक्सपोनेंट, दो चीजें समझ लो पहले। ये जो नीचे लिखा होता है इसको बेस बोलते हैं, जो उस पे लगी हुई पावर होती है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं।
इसका मतलब किसी भी क्वेश्चन को जब भी आप इस फॉर्म में करते हैं तो इसका मतलब उसमें हम जो है अगर सेम बेस वाले नंबरों पर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इसमें ये बेस तो वही रहता है, बेस को नहीं बदलते हैं आप, बेस रिमेन सेम, बट द एक्सपोनेंट ऑफ दिस केस विल बी एडेड। इनकी एक्सपोनेंट क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। जब भी वो प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे, अगर ये भी x टू दी पावर m है, ये भी x टू दी पावर n है, बेस सेम है और इनके बीच में प्रोडक्ट का साइन लगा हुआ है, तो उसमें जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो x टू दी पावर m प्लस n बन जाएगा। अगर इसी की जगह पर सेकंड पार्ट अगर मैं दूसरे में बोलूं x टू दी पावर m डिवाइडेड बाय, अगर हम डिवाइड कर दूं x टू दी पावर n से, इसका मतलब इसमें भी क्या नजर आ रहा है, बेस आपको सेम नजर आ रहा है और पावरें डिवीजन की फॉर्म में है। जब भी सेम बेस के नंबर्स होते हैं, डिवीजन फॉर्म में होते हैं, तो उसकी बेस तो वही रहती है लेकिन उसकी पावरें क्या हो जाती है बेटा, सबट्रैक्ट हो जाती है। फर्स्ट वाले की पावर से सेकंड वाले नंबर की पावर को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न करने हैं, समझने भी हैं। इसी की जगह पर अगर थर्ड फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हो इसमें x टू दी पावर m होल टू दी पावर n, कोई भी नंबर पावर की फॉर्म में था उसके ऊपर तुमने और पावर लगा दी, अगर पावर के ऊपर पावर लगा दोगे तो उसकी पावरें, बेस तो वही रहता है, बेस रिमेन सेम, बट पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ऐसे केसेस पावरों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस को सेम रख लेंगे। आप समझ रहे हो ना बेटा बात को। और इसी की जगह पर अगर अगला फॉर्मूला मैं आपसे बोलूं कि x टू दी पावर, जैसे किसी भी नंबर पर आपने पॉजिटिव पावर लगा दी या नेगेटिव पावर लगा दी तो आप कैसे करोगे, x टू दी पावर माइनस m लिख दिया। इसका ना किसी भी नंबर की पावर अगर न्यूमरेटर में माइनस पावर के साथ है, उस नंबर की को पूरा का पूरा अगर डिनोमिनेटर में ले जाएं तो उसका पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे ये 1 अपॉन कर दोगे तो ये नंबर आप डिनोमिनेटर में लेके आ गए तो इसका पावर जो माइनस में था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन की पावर को आप चेंज कर सकते हो। उल्टा भी हो सकता था, अगर माना x टू दी पावर कहीं कहीं पर ऐसा भी मिलेगा आपको, 1 अपॉन x टू दी पावर माइनस m बोल देगा। और किसी भी नंबर की पावर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो उसकी पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये माइनस की पावर है, अगर आप न्यूमरेटर लेके आ जाओगे इसको, इसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। ये माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। इसी की जगह पर कभी कभी पावरें ऐसे फॉर्म में भी लिखी होती हैं, बेस ऐसा हुआ और उसकी पावर m है। अगर दो नंबर्स बेस जो है प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हो और उस पर पावर लगी हो, तो जब आप उसको सेपरेट करोगे तो उसमें दोनों नंबर्स के पर सेम पावर को अप्लाई कर दोगे। जैसे x y होल टू दी पावर m था, इसका मतलब x और y को मैं सेपरेट करना चाहूं तो x पर भी मैं वही पावर अप्लाई कर दूंगा और y पर भी मैं वही पावर अप्लाई कर दूंगा। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता था क्वेश्चन, भाई x अपॉन वाई होल टू दी पावर m भी आ सकता था। अगर x अपॉन वाई होल टू दी पावर m को मुझे अलग करना हो तो उस समय के लिए मैं आप आराम से इसी को सेपरेट करते समय x पर भी आप m पावर अप्लाई कर दोगे, क्योंकि इसके न्यूमरेटर पर भी सेम पावर लगाओगे, इसके डिनोमिनेटर पे भी वही पावर आप अप्लाई कर दोगे। ऐसे इसको आप सेपरेट कर सकते हो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पावर की फॉर्म में हो। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता था भाई, अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए x अपॉन वाई होल टू दी पावर माइनस m, ऐसे पावर लिखा हो तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसका मीनिंग देखते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपको समझ लेना है। वैसे तो इसको देखते समय आप ऐसा लिखोगे 1 अपॉन x अपॉन वाई होल टू दी पावर m, इसके डिनोमिनेटर की पावर क्या कहां चली जाएगी, इसके माइनस निगेटिव पावर है, तो अगर आप इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसी को थोड़ा और सेपरेट अगर आप करोगे 1 अपॉन ये x टू दी पावर m बन जाएगा और ये y टू दी पावर m बन जाएगा। आप अपने डिनोमिनेटर को देखो, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसका मतलब ये इसको भी तो न्यूमरेटर को भी आपको फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, दिस अपॉन 1 बनाना पड़ेगा। अब देखो 1 2 3 4 टर्म्स का क्वेश्चन आ गया तो सबसे नीचे का टर्म सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। y टू दी पावर m इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y टू दी पावर m आएगा, ये x टू दी पावर m यहाँ आएगा। इसी को देखा जाए तो आप इसकी पावर को आउटसाइड भी तो ले सकते थे, दोनों पे सेम पावर है, इसका नाम y अपॉन x। इसका मतलब बहुत सीधा सीधा है, जब भी कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी हुई वैल्यू है और उस पर निगेटिव का साइन है, आप उसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बना दोगे। इसका मतलब इसको हम डायरेक्ट
y अपॉन x होल टू दी पावर m लिख सकते हैं। मैंने आपको समझाया था, आप इस कैसे करा ये समझ लिया। इसका मतलब मैं डायरेक्ट उसको फॉर्मूले में ध्यान रखूंगा। जब भी मेरे पास कोई भी नंबर नेगेटिव पावर के साथ लिखी होगी, मैं उस नेगेटिव पावर को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, पॉजिटिव पावर में। जैसे ये आपने समझा था एक्स वाई होल टू दी पावर 20, इसकी जगह पर इसका उल्टा भी तो आ सकता था भाई। अगर क्वेश्चन वाला बोल देता x टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई y टू दी पावर m, तब भी तो आप वही काम करते। इसका अगर कहीं पर भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ तो आप नंबर को, आप इसकी पावर को आप फिर से आउटसाइड ले लेंगे, सेम पावर रखी हुई है, पावर को आउटसाइड ले लेते हैं और नंबर बचे x और y, उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे x इंटू वाई होल टू दी पावर m। एक लास्ट बात और ध्यान रखेंगे बेटा, किसी भी नंबर पर एक्सेप्ट जीरो को छोड़ करके किसी भी नंबर के ऊपर अगर जीरो पावर लगी है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। 0 टू दी पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1, वो 0 ही होगा। लेकिन x टू दी पावर 0 किसी भी नंबर पर एक्सेप्ट 0, अगर 0 को छोड़ करके किसी भी नंबर के ऊपर अगर आप 0 पावर लगा देंगे, द वैल्यू ऑफ दैट नंबर इज ऑलवेज 1। अब मुझे लगता है आप बहुत आराम से इन फॉर्मूलों को लर्न करके रखोगे। अच्छे से आप अपने फॉर्मूले लिख लेना अपनी कॉपी में, नोट डाउन कर लेना। उसके बाद जो है जब भी आप करोगे तो उसमें आप चेक करते हुए फॉर्म एक, लेकिन लर्न आपको पहले करना है और लर्न करने के बाद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दिक्कतें तभी आएंगी जब थोड़ा सा आप फॉर्मूलों को ठीक से लर्न नहीं करोगे। अगर फॉर्मूले ठीक से लर्न कर लोगे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। थैंक यू बेटा।